गुरुदेव अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे थे। एक दिन शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से कैसे निपटा जाए? गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, मन से मजबूत बनो। शिष्य ने जिज्ञासु होकर पूछा, मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए? गुरुदेव ने एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया और बोले, जब यह पौधा छोटा होता है तो आंधी तूफान में झुक जाता है, लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ता है उसकी जड़ें गहरी होती जाती हैं और वह बड़ी से बड़ी आंधी का सामना कर सकता है। इसी प्रकार यदि तुम अपने मन को धैर्य, सत्संग और आत्मचिंतन से मजबूत बनाओगे तो जीवन की कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया गुरुदेव, मन की शक्ति ही सच्ची शक्ति है। गुरुदेव शिष्य की आंखों में देखकर बोले, मन की शक्ति को जागृत करने के लिए अभ्यास और अनुशासन आवश्यक है। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या केवल ध्यान और प्रार्थना से मन मजबूत बन सकता है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, ध्यान और प्रार्थना आवश्यक है, लेकिन जीवन की कठिनाइयों का सामना करने से ही असली शक्ति विकसित होती है। जैसे तलवार को धार देने के लिए उसे बार बार घिसना पड़ता है, वैसे ही मन भी संघर्षों से मजबूत बनता है। शिष्य कुछ सोच में पड़ गया। गुरुदेव ने आगे कहा, मन को नियंत्रित करना सीखो। जब तुम विपरीत परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहोगे, तब तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं अब समझ गया कि सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। मैं अपने मन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करूंगा। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्चा ज्ञान है। जब मन मजबूत होगा तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकेगी। गुरुदेव की बातें सुनकर शिष्य गहरे विचार में पड़ गया। कुछ क्षणों बाद उसने पूछा, गुरुदेव, लेकिन जब जीवन में दुख और कष्ट अत्यधिक बढ़ जाते हैं तब मन को कैसे नियंत्रित किया जाए? गुरुदेव ने पास ही बहती नदी की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो इस नदी को, यह कितने ही पत्थरों और अवरोधों के बावजूद अपने मार्ग पर प्रवाहित होती रहती है। यदि यह किसी चट्टान से टकराकर रुक जाती तो कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। शिष्य ने धीरे से कहा, लेकिन गुरुदेव का भी मन बहुत व्याकुल हो जाता है, चिंता और भय हावी हो जाते हैं, तब क्या करें? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए एक दीपक जलाया और बोले, जब अंधेरा अधिक हो जाए तब क्या किया जाता है? शिष्य तुरंत बोला, दीपक जलाया जाता है जिससे अंधकार मिट जाता है। गुरुदेव ने सिर हिलाया, ठीक वैसे ही जब मन चिंता और भय से घिर जाए तब ज्ञान और विश्वास का दीपक जलाओ। स्वयं पर विश्वास रखो, ईश्वर पर भरोसा करो और यह स्मरण रखो कि हर कठिनाई अस्थायी होती है। शिष्य की आंखों में नई आशा जग उठी। उसने श्रद्धा से गुरुदेव के चरण स्पर्श किए और कहा, अब मैं समझ गया कि मन की मजबूती केवल बाहरी संघर्ष से नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास और धैर्य से आती है। मैं अपने मन को और अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास करूंगा। शिष्य गुरुदेव की शिक्षाओं को हृदय में संजोकर अपने आश्रम के कक्ष में चला गया। वह सारी बातें सोचने लगा। मन को मजबूत बनाना है, लेकिन कैसे? अगले दिन उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, मैं मन को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास करना चाहता हूं, कृपया मुझे कोई मार्गदर्शन दें। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि सच में अभ्यास करना चाहते हो तो आज से एक परीक्षा शुरू करो। अगले 7 दिन तक किसी भी स्थिति में क्रोधित नहीं होना, किसी की निंदा नहीं करनी और जो भी हो अपने मन को शांत रखना। शिष्य ने विनम्रता से सिर झुका दिया और अभ्यास शुरू किया। पहला दिन शिष्य ने कोशिश की, लेकिन किसी साथी शिष्य की बात उसे चुभ गई और वह क्रोधित हो गया। उसने तुरंत अपनी गलती को समझा और खुद को शांत किया। दूसरा दिन गुरुदेव ने उसे एक कठिन सेवा का कार्य सौंपा। उसे जल की भारी मटकी भरकर दूर आश्रम तक पहुंचानी थी। सूरज की तेज गर्मी में वह थक गया और उसके मन में असंतोष आ गया। लेकिन तभी उसे गुरुदेव की बात याद आई, मन को शांत रखना है। उसने गहरी सांस ली और धैर्यपूर्वक कार्य पूरा किया। तीसरा और चौथा दिन अब वह सचेत रहने लगा। जब किसी ने उसे कठोर शब्द कहे तो उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। वह समझ गया कि सामने वाले के शब्द उसके मन की शांति को तोड़ नहीं सकते जब तक कि वह खुद उन्हें महत्व न दे। पांचवां और छठा दिन अब वह अंदर से बदलाव महसूस करने लगा।
पहले जो बातें उसे विचलित कर देती थी वे अब उतनी प्रभावशाली नहीं लग रही थी। मन जैसे शांत जल की तरह स्थिर होने लगा था। 7वां दिन शिष्य ने अनुभव किया कि उसका मन अब पहले की तुलना में अधिक शांत, अधिक मजबूत हो गया है। छोटी छोटी बातें उसे परेशान नहीं कर रही थी। वह उत्साहित होकर गुरुदेव के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मन की शक्ति बाहर से नहीं आती, बल्कि उसे भीतर से विकसित करना होता है। यह अभ्यास और धैर्य से गुरुदेव ने प्रेम से कहा, तुमने सही सीखा वत्स, अब इसे अपने जीवन में उतारो। जब तुम हर परिस्थिति में स्थिर रहोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यही सच्ची विजय है। शिष्य ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। अब वह केवल एक साधारण शिष्य नहीं था, बल्कि आत्मसंयम और आंतरिक शक्ति का साधक बन चुका था। समय बीतता गया। शिष्य ने गुरुदेव की दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने का अभ्यास करता रहा, लेकिन एक दिन उसे अपनी सच्ची परीक्षा का सामना करना पड़ा। वास्तविक परीक्षा। गुरुदेव ने शिष्य को गांव में एक महत्वपूर्ण कार्य से भेजा। उसे वहां जाकर एक जरूरी संदेश देना था, लेकिन रास्ते में एक संकट आ गया। एक व्यक्ति जो स्वभाव से बहुत क्रोधित और अहंकारी था, शिष्य का अपमान करने लगा। उसने कटु शब्द कहे, ताने मारे, यहां तक कि शिष्य को धक्का भी दिया। पहले होता तो शिष्य क्रोधित हो जाता, लेकिन अब वह स्थिर रहा। उसने गुरुदेव की बातें याद की। मन को मजबूत बनाना है, क्रोध और अहंकार से ऊपर उठना है। शिष्य ने केवल मुस्कुराकर कहा, भाई, यदि तुम्हें कुछ कहना है तो प्रेम से कहो। क्रोध से केवल अशांति बढ़ती है। वह व्यक्ति और अधिक उग्र हो गया, लेकिन शिष्य अडिग रहा। अंततः जब व्यक्ति को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वह शांत हो गया। गांव में बदलाव। गांव में पहुंचकर शिष्य ने संदेश दिया और वहां के लोगों को गुरुदेव की शिक्षाएं सुनाई। लोग उसकी शांति और धैर्य से प्रभावित हुए। धीरे धीरे गांव के लोगों के जीवन में बदलाव आने लगा। जहां पहले झगड़े होते थे, वहां अब शांति आने लगी। गुरुदेव को जब यह ज्ञात हुआ तो वे मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब तुम केवल अपने मन को ही नहीं, बल्कि दूसरों के मन को भी शांति की ओर ले जाने लगे हो। यही सच्ची शक्ति है। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, वही संसार को राह दिखा सकता है। शिष्य ने सिर झुका लिया। अब वह केवल एक साधारण शिष्य नहीं रहा, वह आत्मविजयी हो चुका था, जो जीवन की किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकता था। गुरुदेव की बातें सुनने के बाद शिष्य गहरे ध्यान में चला गया। कुछ समय बाद उसने पूछा, गुरुदेव, ये मन को शांत और मजबूत रखने की शिक्षा क्या केवल आपकी ही है या अन्य महापुरुषों ने भी इसे स्वीकार किया है? गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये ज्ञान सनातन है। जो भी सत्य की खोज करता है वह इसी मार्ग पर चलता है। भगवान बुद्ध ने भी यही सिखाया था। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, बुद्ध ने क्या कहा था गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा, भगवान बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। यदि मन को शुद्ध, शांत और सुदृढ़ बना लिया जाए तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। शिष्य ने सिर हिलाया। तो क्या यही कारण था कि बुद्ध ने राजसी जीवन छोड़कर सत्य की खोज की? गुरुदेव बोले, बिल्कुल। जब बुद्ध ने संसार के दुखों को देखा तो वे समझ गए कि बाहरी सुख अस्थायी है। उन्होंने ध्यान और आत्मानुशासन के द्वारा मन को इतना सशक्त बनाया कि वे किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सके। शिष्य ने कहा, तो क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति हर परिस्थिति में पूर्णतः शांत और स्थिर बना रहे? गुरुदेव ने बुद्ध का एक प्रसंग सुनाया। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने पूछा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति बोला, जो देने वाला है उसी का रहेगा। तब बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपशब्द स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। शिष्य ने यह सुनकर गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में है। यदि मैं अपने मन को जीत लूं, तो संसार की कोई भी शक्ति मुझे विचलित नहीं कर सकती। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्ची आत्मविजय है। जब तुम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लोगे, तब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा। शिष्य ने गुरुदेव की बातों को हृदय में उतार लिया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था।
उसने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मन को मजबूत बनाने के लिए अभ्यास आवश्यक है, यह तो समझ आया। लेकिन यदि कभी परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाएं कि धैर्य रखना असंभव लगे, तब क्या करें? गुरुदेव मुस्कराए और बोले, वत्स, यही असली परीक्षा होती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, संसार में दुख है, लेकिन इसका कारण हमारे भीतर है। यदि हम अपनी इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लें, तो दुख समाप्त हो सकता है। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर कितना होगा, यह तुम्हारे मन की स्थिति पर निर्भर करता है। शिष्य अभी भी सोच में था। गुरुदेव ने एक और कथा सुनाई, बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति की कहानी। एक दिन एक क्रोधित व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। बुद्ध शांत बैठे रहे। जब वह व्यक्ति बहुत देर तक अपशब्द कहता रहा, तो अंत में थक कर चुप हो गया। तब बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, जो देने वाला है उसी का रहेगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैंने तुम्हारे क्रोध और कटु वचनों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। गुरुदेव बोले, वत्स, यदि तुम किसी परिस्थिति को अपने मन पर हावी होने दोगे, तो वह तुम्हें दुखी कर देगी। लेकिन यदि तुम उसे स्वीकार ही न करो, तो वह तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। शिष्य ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझ गया गुरुदेव, बाहरी संसार को बदलना कठिन है, लेकिन अपने भीतर के संसार को बदलना मेरे हाथ में है। यदि मैं अपने मन को स्थिर और अडिग रखूं, तो कोई भी परिस्थिति मुझे विचलित नहीं कर सकेगी। गुरुदेव ने प्रेम पूर्वक शिष्य के सिर पर हाथ रखा और बोले, यही आत्मविजय है वत्स, यही सच्चा ज्ञान है। अब तुम सही मार्ग पर हो। उस दिन से शिष्य ने निश्चय कर लिया कि वह न केवल अपने मन को नियंत्रित करेगा, बल्कि अपने ज्ञान से दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। वह अब केवल एक साधारण शिष्य नहीं रहा, वह आत्मशक्ति, धैर्य और सच्ची शांति का साधक बन चुका था। एक बार एक शिष्य ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, तो मन विचलित हो जाता है, इसे शांत रखने का उपाय क्या है? गुरुदेव मुस्कुराए और शिष्य को एक गिलास पानी दिया जिसमें मिट्टी घुली हुई थी। उन्होंने कहा, इसे कुछ देर बिना हिलाए रखो। शिष्य ने गिलास को टेबल पर रख दिया और कुछ देर बाद देखा कि सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। गुरुदेव बोले, यही तुम्हारे मन का भी नियम है। जब जीवन में हलचल होती है, तो मन अशांत हो जाता है, लेकिन यदि तुम धैर्य रखो, प्रतिक्रिया देने की जल्दी न करो, तो मन स्वयं शांत हो जाएगा। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, अब मैं समझ गया गुरुदेव, जब भी कोई कठिनाई आए, तो पहले स्वयं को स्थिर करना चाहिए, तभी सही निर्णय संभव है। गुरुदेव बोले, सही कहा। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रख सकता है, वही सच्ची सफलता और आनंद को प्राप्त कर सकता है। शिष्य ने गुरुदेव की बात समझ ली, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न आया। उसने पूछा, गुरुदेव, यदि कोई बार बार अपमान करे, बुरा व्यवहार करे, तब भी मन को शांत रखना संभव है? गुरुदेव मुस्कुराए और उसे अपने साथ जंगल में ले गए। वहां एक पुराना पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं सूख चुकी थी। गुरुदेव ने कहा, इस पेड़ को देखो, आंधियां आती है, बारिश होती है, लेकिन यह फिर भी खड़ा रहता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, लेकिन यह तो एक पेड़ है। मनुष्य के भीतर भावनाएं होती हैं जिन्हें नियंत्रित करना कठिन होता है। गुरुदेव ने पास पड़ी एक छोटी सी चट्टान उठाई और उसे नदी में फेंक दिया। चट्टान पानी में गिरकर वहीं स्थिर हो गई। फिर उन्होंने एक सूखा पत्ता उठाया और उसे भी पानी में डाल दिया। वह पत्ता लहरों के साथ बहने लगा। गुरुदेव बोले, वत्स, यह चट्टान और पत्ता दोनों ही बाहरी दुनिया का सामना कर रहे हैं, लेकिन चट्टान स्थिर रही जबकि पत्ता बह गया। तुम्हारा मन किसके समान होना चाहिए? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे चट्टान के समान बनना चाहिए जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। गुरुदेव ने संतोष से कहा, यही बुद्ध ने भी सिखाया था। बाहरी दुनिया को बदलना कठिन है, लेकिन अपने मन को अडिग और शांत रखना तुम्हारे हाथ में है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे या कठोर वचन कहे, तो उन्हें वैसा ही समझो जैसे तेज हवा चल रही हो। तुम यदि हवा को पकड़ने की कोशिश करोगे, तो केवल परेशान होगे।
लेकिन यदि तुम उसे अनदेखा करोगे तो वह स्वयं शांत हो जाएगी। शिष्य ने सिर झुका लिया और कहा, अब मैं समझ गया गुरुदेव, सच्ची शांति बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, याद रखना, जब मन स्थिर और शांत होगा तभी जीवन में सच्चा आनंद मिलेगा।